ओके जी, तो लास्ट वीडियो में हमने उबंटू को डाउनलोड कर लिया था। अब हमने ये करना है कि इसको चलाएंगे कैसे। अब हम एक तो तरीका ये है कि आप बूटेबल यूएसबी बना लें, उसके अंदर करके आओ। अगर आपके पास कोई अलग से लैपटॉप है तो अगर आप उसमें करना चाहते हो तो वहाँ पे कर लें, या जिस तरह भी आपने इसको इस्तेमाल करना है वो कर सकते हैं। लेकिन मैं जब चाहता हूँ और आप भी ये चाहेंगे कि आप अगर न्यू हैं तो अपने ही पीसी पे इसको इंस्टॉल करें, ठीक है, और वहीं से इसको यूज करें, लेकिन विंडो डिलीट किए बगैर। ये कैसे करते हैं ये मैं अब आपको बताता हूँ। अब हमने करना ये कि हमने अपने इसी ही कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर बनाना है। यानी कि जो अगर मेरा 6 कोर है और 16 जीबी रैम है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं 3 कोर और तकरीबन 8 जीबी रैम अपने उसको लिनक्स को दूं। तो मैं उसके लिए वर्चुअल मशीन यूज करता हूँ। यानी कि वर्चुअली तो वो कंप्यूटर नहीं है, लेकिन उसको लगेगा कि मैं कंप्यूटर हूँ, क्योंकि आपने उसको अपने थोड़े से रिसोर्सेज दिए हुए अपने कंप्यूटर के। तो उसके लिए हम वीएम वर्क स्टेशन प्लेयर यूज करने वाले हैं। इसके अलावा भी एक और होता है वर्चुअल बॉक्स, ज्यादा चाहिए तो आप ये डाउनलोड वीएमवेयर वर्क स्टेशन प्लेयर ये डाउनलोड कर लें। यहाँ पे आके सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड हो जाएगा। तो मैं क्लिक करता हूँ, मेरे पास पहले से हुआ है, ठीक है। मैं इसको यहाँ कैंसिल कर देता हूँ। और ये लगता कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं ये मिलते जुलते हैं। और यहाँ पे मैंने पहले से एक्सुबंटू, उबंटू, फेडोरा, काली लिनक्स और पॉप ओएस मैंने पहले से इधर डाउनलोड करके रखी हुई है, ठीक है। यानी कि ये इसमें चला सकता हूँ मैं। अभी ऑन नहीं है, ये अभी चल नहीं रहा है, ये इसमें इंस्टॉल्ड है, इसको मैं चला सकता हूँ, ठीक है। और ये वाला जो सिस्टम है, जब भी ये आप इंस्टॉल करेंगे एक चीज़ याद रखेंगे, अगर ये ख़राब हो गया आपकी विंडो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी विंडो बिल्कुल ठीक रहेगी, आपको इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। और आप यहाँ देख सकते हैं मैंने इसको 4 GB रैम दी हुई है, और यहाँ पे ओएस वेरिएंट उबंटू 64 इस पे इंस्टॉल हुआ है। हालांकि है एक्स उबंटू, लेकिन यहाँ पे उबंटू दिखा रहा है क्योंकि उबंटू बेस्ड है ही, ठीक है। जब आप इंस्टॉल करेंगे नेक्स्ट करते जाएंगे तो इसके बाद ये आ जाएगा। यहाँ से आप इसको जब इंस्टॉल करने लगेंगे तो आप वहाँ से भी डायरेक्ट भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप बाद में इसको आप चाहते हैं कि आपने 8 GB रैम ज़्यादा साइन कर दी है, आप कम करना चाहें, तो यहाँ पे आके एडिट वर्चुअल मशीन सेटिंग के थ्रू यहाँ से ये कम भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये लिखा भी आ रहा है, ठीक है जी। तो ये इसका फ़ायदा होगा। आप रिसोर्सेज कम करना चाहें, बढ़ाना चाहें तो वो भी कर सकेंगे। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी आपको देखनी है, अगर आप टास्क मैनेजर ओपन करेंगे और आपकी वर्चुअल मशीन चल रही है बैकग्राउंड में, तो यहाँ पे आपका वर्चुअल मशीन जो है वो सिर्फ 20 MB है, इतनी रैम ले रहा होगा। ये आपका इसलिए नहीं दिखाएगा, ये आपके कोर्स वगैरह या रैम यूजेज इसलिए नहीं दिखाएगा क्योंकि आपका डायरेक्ट रैम से आपके डायरेक्ट सिस्टम से ले रहा है, ना कि विंडोज से ले रहा है। अगर विंडोज से ले रहा होता तब यहाँ पे दिखाता कि ये इतनी यूजेज हो रही है, तो लिहाजा आपने ये ख्याल रखना कि इसको इतने ही रिसोर्स देते हैं जितने आपके जो आपकी विंडोज को ज़रूरत नहीं है वो इसको असाइन कर दें। जो आपकी विंडो, अब मिसाल के तौर पे आप कोई गेम चलाते हैं जो कि 6 कोर पूरे लेते हैं, उसमें से आपने 3 तो इसको दिए हुए हैं, तो वो आपके सिस्टम के साथ मसला कर सकती है। तो ज़्यादा अच्छा यही रहता है कि आप इसको कम, जो आप सिस्टम बना रहे हैं उसको थोड़ा सा कम रख लें, ताकि या फिर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, आप गेम्स वगैरह ना खेलें। तो इस तरीके से करके हम इसको वर्चुअल मशीन को सेटअप करेंगे। बस ये है कि नेक्स्ट वीडियो में मैं इसमें इंस्टॉल करूँगा और आपको दिखाऊंगा कि आपने सेटिंग कैसे किस तरह चेंज करनी है, और यहाँ पे आपने नेटवर्क के साथ इसका कनेक्शन किस तरीके से कराना है।